हेलो एवरीवन। तो आज मैं अपनी धारावाहिक कहानी के साथ उपस्थित हूँ। तो आज की कहानी है हरी कांच की चूड़ियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1। शिवानी नहा धोकर अच्छे से तैयार हो गई थी। हाथों में हरी हरी कांच की चूड़ियाँ और हरे रंग की सूट और उस पर से भी हल्की गुलाबी लिपस्टिक उसके सुंदर मुखरे में चार चांद लगा रहे थे। लेकिन उस सुंदर मुखरे वाली युवती की आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी दिख रही थी, मानो वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। उसकी आंखें भी तो यही हाल बयान कर रही थी। बार बार नज़रें मेन डोर पर जाती और फिर जब इंतज़ार ख़त्म नहीं होती दिखती तो निराश होकर लौट जाती। शिवानी लगभग 4-5 बार अंदर बाहर कर चुकी थी, लेकिन जिसका उसे इंतज़ार था वो आ ही नहीं रहा था। उसकी माँ सुधा ने जब उसे इस तरह बेचैनी में चहलकदमी करते देखा तो ऐसे व्यवहार की वजह जानने किचन में जा रहे अपने कदमों को रोक लिया और फिर उसके पास चली आई। क्या हुआ बेटा शिवानी, तू परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ, किसी का इंतज़ार कर रही हो क्या? हाँ माँ, देखो ना, माली काका अभी तक नहीं आए हैं। मैं कब से उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो फूल लेकर आएंगे, तब मैं भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा करूँगी। लेकिन उनका तो पता ही नहीं है। क्या कहा? तू अंदर बाहर इसलिए कर रही है कि माली काका फूल लेकर आए और तू शिवरात्रि की पूजा करे? हाँ माँ, इसमें चौंकने की क्या बात है? चौंकने वाली बात नहीं है तो क्या है? तू और बिना कहे पूजा करने के लिए तैयार? अरे वाह, मैं तुम्हें पूजा करने के लिए कहते कहते परेशान हो जाती थी और कि थोड़ा तो कर ले, ज़्यादा मत कर। लेकिन तू कुछ सुनती नहीं थी। कहती थी मुझे क्या ज़रूरत, मेरी माँ है ना पूजा करने के लिए। आज क्या बात है, तू आज ना सिर्फ पूजा करने के लिए तैयार है बल्कि हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ भी डाले हैं। नहीं तो कहती है मेरे हाथ में ब्रेसलेट तो ठीक है, आज भगवान से कुछ विशेष मांगना है क्या? उफ माँ, यहाँ मैं उनके इंतज़ार में परेशान हो रही हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। रोज़ तो 7 बजे के पहले ही फूल पहुँचा देते थे, लेकिन आज देखो काका आ ही नहीं रहे हैं। आपकी ही बात मान रही हूँ। आप ही ना कहती हैं किसी विशेष दिन लड़कियों को भगवान की पूजा करनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, हाथों में चूड़ियाँ डालनी चाहिए, इसलिए। और आप है कि क्या से क्या सोचती हैं। शिवानी शर्मा सी गई थी और उसकी शर्माहट देखकर उसकी माँ मुस्कुरा उठी। वाह, मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। पर बेटी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, काका जी को बहुतों को फूल माला देना होगा, आने में देर तो होगी ना। वैसे आज तुझे ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान तेरी हर मुराद पूरी करे। तू जो चाहती है भगवान तुझे वो सब दे। थैंक यू माँ। शिवानी के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान सी आ गई और वो माँ के गले लग जाती है। पर एक बात सच कहूँ, पर बेटा, एक बात सच कहूँ, कहिए ना माँ। मुझे तो यकीन ही नहीं रहा कि मेरी बेटी सुबह सवेरे नहा धोकर पूजा करने के लिए ऐसे तैयार बैठी है। माँ, आप भी ना प्लीज़ मजाक मजाक मत कीजिए। ठीक है बेटा, मजाक नहीं करूँगी। माँ में ऐसी शक्ति होती है जो बच्चे के चेहरों को पढ़ लेती है। उसके दिल में क्या चल रहा है उसकी आंखें बच्चों के चेहरे को पढ़ लेती है। सुधा भी बेटी के चेहरे को पढ़ रही थी, जो बार बार उसे एहसास करा रही थी कि कोई तो बात है जो पर्दे में है। जो लड़की चूड़ियाँ इयररिंग्स पहनने से परहेज करती थी, कभी कहो तो आनाकानी करती थी, बहुत जिद करने पर कुछ पूजा पाठ कर लेती थी, वो आज बिना बोले ही पूजा करने के लिए तैयार थी। बेटी के मन में कुछ तो चल रहा था, यह तो वो उसे देखते ही समझ गई थी। लेकिन बेटी के उत्साह उमंग को कोई सवाल
पूछकर कम नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रह गई और बिना कुछ और सवाल किए उसे थोड़ा इंतज़ार करने को कहकर किचन में आ गई। तभी माली काका आ गए और वो बेटी की ओर मुखातिब हो गए। शिवानी जी, शिवानी देख, तो जिसका इंतज़ार कर रही थी वो आ रहे हैं। अब जल्दी से फूल ले और जाकर पूजा कर। मालिक काका गेट खोलकर अंदर ही आ रहे हैं। मालिक काका को अपने कंपाउंड में घुसते देख शिवानी तेजी से उसकी ओर बढ़ जाती है। नमस्ते मालिक काका। नमस्ते बेटा, कैसी हो? ठीक हो? और आप? हम भी ठीक हैं बिटिया। आज बड़ी जल्दी उठ गई। हाँ काका, आज महाशिवरात्रि है ना, तो सोचा थोड़ी पूजा कर लूँ। सुबह जल्दी से नहा धोकर तैयार थी कि कब आप आए तो पूजा शुरू करूँ। पर काका, आपको बहुत देर लग गई। हाँ बिटिया, आज बहुत जगह फूल बांटने जाना होता है ना। सुबह 4 बजे से उठकर अपने बगीचे से फूल बेलपत्र वगैरह जुटाकर एक एक पन्नी तैयार किया हूँ। ध्यान से देख देख कर कि किसी में कुछ छूट ना जाए, तब जाकर घर से निकला हूँ। इसी में देर हो गई। चलता हूँ बेटा, बहुतों को अभी भी फूल माला देने जाना है। ठीक है काका। माली काका फूल देकर चले जाते हैं और शिवानी खुशी से आह्लादित पूजा रूम की ओर बढ़ जाती है। पूजा करने के बाद शिवानी प्रसाद खाकर अपने कमरे में चली जाती है। सुधा भी किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। नाश्ता बन जाने के बाद वो शिवानी को खाने के लिए बुलाने उसके कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा देखती है कि उसके कदम दरवाजे पर ही थम जाते हैं। सुधा ने आखिर ऐसा क्या देख लिया जो उसके कदम थम जाते हैं? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग, आगे की कहानी भाग 2 में। धन्यवाद। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe